हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली इंडिया और यूएई के बीच में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के ये आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि इंडिया यूएई टू वर्क ऑन आईएमई इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोटोकॉल्स इन मई हम 15 की बात कर रहे हैं, जब एक सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। खासकर आईएमई कॉरिडोर को लेकर एक प्रोटोकॉल्स तैयार किया जाएगा और इसको लेकर जो एक आकलन लगाया जा रहा था कि अभी तो फिलहाल इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है, वॉर की स्थिति है। पूरा रेड सी का जो एरिया है ये पूरी अनस्टेबिलिटी यहाँ पर देखी जा रही है। हूथी इसका अटैक यहाँ पर देखा जा रहा है। सोमालिया फिर से यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। इस बीच में आईमेक्स से जुड़े जितने भी देश हैं, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये तमाम जो देश है ना, ये प्रिडिक्ट कर लिए थे कि ये आईमेक को लेकर जो अनाउंसमेंट किया गया था G20 के समिट के टाइम में, जिसे एक्शन में लाने में कहा यह जा रहा था कि अब इसके एक्शन में लाने में थोड़ा देर नहीं, बहुत ज्यादा देर हो सकता है। लेकिन उसी बीच में यहाँ पर अपडेट ये निकल के आ रहा है कि मई का महीना, अगले महीने की हम बात करें, जब यहाँ पर इंडिया, भारत और यूएई दोनों लोग आईमेक कॉरिडोर को लेकर एक प्रोटोकॉल्स तैयार करेंगे। किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी, क्या रोड मैप होने वाला है, ये तमाम जो चीजें हैं, इसको लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि ये फर्स्ट सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होने वाली है 15 मई को, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। आईमेक कॉरिडोर, जिसे कहा यह जा रहा था कि भारत के पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा यूएई की पोर्ट, जो जबील अली पोर्ट है, इवन कि यहाँ से यूएई से एक रोड नेटवर्क या रेलवे नेटवर्क दोनों कह सकते हैं, यहाँ से बनाई जाएगी। और इसके बाद में इजराइल का जो हेफा पोर्ट है, इसे यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ से मेडिटेरियन सी होते हुए ये यूरोपीय जो कंट्री है, ग्रीस, पिरियस जिसे कह सकते हैं पोर्ट, यहाँ पर इसे कनेक्ट किया जाएगा। इसको लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि अगर ये मीटिंग जो है रिसेंटली जो डिसाइड किया गया 15 मई को इंडिया और यूएई के बीच में, अगर ये चीजें सक्सेसफुल हो जाती है, अगर इसे एक्शन में हम लोग लाना चाहते हैं, तो इसका फायदा क्या हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये हमारा जो स्वेज कैनल है ना, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इजिप्ट के पास में ये स्वेज कैनल, इसे सबसे पहले बाईपास कर देगा ये आईमेक कॉरिडोर। क्योंकि आज के टाइम में भारत समेत तमाम जो एशिया के जो देश, कंट्रीज है, ये इनकी जो ट्रेड रूट है वो यहीं से होकर गुजरती है। इसीलिए खासकर ये जो रूट है वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट माना जाता है। और यहाँ पर इंडिया को कोई भी गुड्स या अपने सामान को खासकर यूरोप तक भेजने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि टाइम टेकन, बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी लग जाता है। दूसरी बात ये है कि कॉस्ट भी ज्यादा लग जाता है। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं हम लोग स्वेज कैनल को हम लोग बाईपास कर सकते हैं और इजिली हम लोग यहाँ पर गुजरात का मुंड्रा पोर्ट हो, चाहे मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो, एक गुजरात में और एक पोर्ट है कांडला पोर्ट, ये तीनों पोर्ट को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर मैरीटाइम रूट के जरिए यूएई पहुंचाने के बाद में, ये इसे अनलोड करने के बाद में फिर रेल रूट के जरिए हेफा पोर्ट के बाद में मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप तक पहुंचाया जाएगा। कहा यह जाता है कि ये रूट अगर कॉरिडोर तैयार होता है तो कहीं ना कहीं 40% जो कॉस्ट है ये रिडक्शंस हो सकते हैं। जो आज के टाइम में जो कॉस्ट हमें स्वेज कैनल से क्रॉस करने में लगती है, उसमें सपोज 100 है तो वो 60% सपोज कोई गुड्स की कॉस्ट लग सकती है। और ये तब जरूरी और हो जाता है क्योंकि आज के टाइम में जो रेड सी वाला जो पूरा एरिया है, जहां पर यमन के हूथीज की तरफ से अटैक किया जाता है, फिलहाल तो अभी अटैक बंद है, लेकिन आप समझ सकते हैं नवंबर के टाइम में जो अटैक शुरू हुआ था और पिछले मार्च के मंथ तक में आपने देखा हुआ कि हूथीज का अटैक बार बार यूएस के शिप में हो रहा है, यूके के शिप में हो रहा है, भारत के भी शिप में हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो सोमालिया जो देश है, आप नीचे जो देख पा रहे हो, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं ये फिर से एक्टिव हो चुके हैं। और यहाँ पर रिसेंटली आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे वीडियो में कवर किया है, जहां बहुत सारे शिप को कैप्चर किया गया। इसके बाद जस्ट रिस्पॉन्स में यहाँ पर भारत की जो नेवी है रिस्पॉन्स करती है और ऐसे एक दो नहीं, मल्टीपल शिप को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया, जिसमें पाकिस्तान की शिप, ईरान की शिप, पाकिस्तान की एक बार नहीं दो बार इनकी जो शिप है, इसे यहाँ के जो लोग है पाकिस्तान नेशनल को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। रिसेंटली 23 जो पाकिस्तानी इसे रेस्क्यू किया गया था। ये तमाम जो चीजें है ना, ये चीजें प्लस हमारा जो ट्रेड कॉस्ट है, जो टाइम टेकन है, इसे हम लोग बाईपास कर सकते हैं अगर ओनली स्वेज कैनल को हम लोग बाईपास करते हैं तो। दूसरा एक फायदा इसमें होने वाला है, सप्लाई चेन रेजिलियंस हम लोग एक प्रॉपर स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि जब से पैंडेमिक आया है, जब से कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं, जब से वॉर वाली कंडीशन, चाहे इजराइल हमास की बात करें, चाहे रसिया यूक्रेन की बात करें, आज के टाइम में फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं कि सप्लाई चेन शॉक में है। सप्लाई चेन इन तमाम चीजों को लेकर इम्पैक्ट हुआ है और इसको लेकर अगर इस कॉरिडोर को हम लोग बना लेते हैं तो भारत समेत जो भी देश इस कॉरिडोर का जो पार्टनर है, जो मेंबर है, उनके लिए भी और भारत के लिए भी एक मार्केट तैयार हो सकता है, एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट तैयार हो सकता है। इन शॉर्ट ये कह सकते। और जो डेवलप्ड कंट्री जिस तरीके से अपनी गुड्स सप्लाई करते हैं अरब वर्ल्ड में, भारत के पास में एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है कि अगर हम लोग ये ट्रेड कॉरिडोर को हम लोग डेवलप कर लेते हैं, इसके जरिए भारत एक मार्केट को एक्सप्लोर
एक्सप्लोर कर सकता है, जो कि होने वाला है अरब वर्ल्ड और इसके जरिए होने वाला है यूरोपियन कंट्रीज। और ये ना तब और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना है। चाइना जब ये बात सुना ना, हम लोग आईमेक अनाउंसमेंट पिछले साल जब किया गया था G20 मीटिंग में, चाइना ने BRI को लेकर, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को लेकर अपने एफर्ट्स और भी ज्यादा लगा दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजिंग स्टेप्स ऑफ एफर्ट्स इन अरब वर्ल्ड आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ आईमेक। ये पिछले साल की आर्टिकल्स है। एक्चुअली चाइना जो है ना अपने 13th 5 ईयर प्लान में 2016 से लेकर 20 तक जब इसका 13th 5 ईयर प्लान आया था, उसी वक्त इन्होंने यहाँ पर ये शपथ ली थी कि हम लोग कंजम्पशन लेड ग्रोथ हम लोग प्रमोट करेंगे बाय इनहेंसिंग डोमेस्टिक परचेजिंग पावर। और इसके थ्रू से जो चाइना है वो आज के टाइम में न्यू सिल्क रोड के जरिए पूरे सेंट्रल एशिया, चाहे ईरान, हम तुर्कमेनिस्तान, जो बाकी अजरबैजान, ये सारे देश को कवर करता है। इवन यहाँ से लेकर टर्की, इस्तांबुल जो कंट्री है, इसके होते हुए मॉस्को से जर्मनी यहाँ पर न्यू सिल्क रोड को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ है। और ओनली एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, ये इस पर काम भी कर रहा है और इसमें बहुत हद तक ये काम भी कर रहा है। तो ये जो आईमेक है सबसे पहले इसे तो काउंटर करेगा चाइना का BRI को, क्योंकि चाइना जो है ना बेसिकली पूरे वर्ल्ड वाइड को इन्फ्लुएंस करता है अपने लोन के तरीके से। लोन, सस्ती लोन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो छोटे छोटे जो देश है, खासकर अफ्रीकन देश, सेंट्रल एशिया के जो देश है, ये चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे पड़ोसी देश की बात करें, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और चाइना ना ये तो न्यू सिल्क रोड तैयार कर ही रहा है। चाइना का मेरीटाइम सिल्क रोड की हम बात करें तो आप समझ सकते हैं, ये स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए आप यहाँ पर देखिए जो सीमेक कॉरिडोर की हम बात करते हैं, ये होते हुए कोलंबो जो हम्बनटोटा पोर्ट है, ये इसे भी कवर किया हुआ है। केनिया से होते जिबूती जो कि चाइना का सबसे पहला नेवल बेस है, ओवरसीज बेस, यहाँ से होते स्विच कैनल, यहाँ से यूरोप भी कनेक्ट कर रहा है। आप समझ सकते हैं जो न्यू सिल्क रोड है और मेरीटाइम सिल्क रोड है, चाइना इसे दोनों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए चाइना जो है आईमेक को एक BRI का कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है। और ऐसा नहीं कि हम लोग ओनली आईमेक के ऊपर ही डिपेंड है। रिसेंटली फरवरी के मंथ में एक आर्टिकल्स पब्लिश हुआ, जिसमें अर्मेनिया हमें ऑफर ये कर रहा है कि हम आपको ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट प्रोवाइड करेंगे एमिड रेड सी टेंशंस को देखते हुए। और इसके जरिए भारत मुंबई से ईरान के बंदर अब्बास होते हुए, जो फिलहाल भी अजरबैजान जो हमारा जो कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बाईपास करते हुए अजरबैजान जस्ट आप अगर वेस्ट में जाएंगे तो आपको अर्मेनिया मिल जाएगा। अर्मेनिया में ईरान का जो एरिया है बॉर्डर, ये थोड़ा टच होता है। यहाँ से होते हुए हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग कनेक्ट करेंगे और इसी के थ्रू से हम लोग ब्लैक सी होते हुए हम लोग यूरोप कंट्री को भी कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए भी यहाँ पर भारत से डील पक्की हो चुकी है, तो भारत ऑल्टरनेटिव तैयार कर रहा है। और रिसेंटली यहाँ पर यूएस के जो NSA है, जेक सुलिवन, इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा था कि जो आईसेट की जो मीटिंग रिसेंटली कंडक्ट हुई थी, इसमें ये कहा गया था कि आईमेक को लेकर ये बहुत ज्यादा डेस्परेट है और ये फिर से भारत आने वाले हैं नेक्स्ट वीक की हम बात करें। ये करंट के आर्टिकल से, आज का आर्टिकल है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूएसए के NSA है टू ट्रेवल टू इंडिया नेक्स्ट वीक फॉर टॉक्स टू स्ट्रेंथन टाइज। इसमें आईमेक को लेकर भी बात किया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में ना आईमेक की बात करें तो ये हमारे लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ये साफ साफ फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक आया, वॉर का सिचुएशन जिस तरीके से हमें सामना करना पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड को, इसके कारण सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है। इस सप्लाई चेन को डिस्टर्ब से दूर करने के लिए आईमेक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस डेवलपमेंट को लेकर आप क्या मानते हैं? इंडिया यूएई जो रिसेंटली एक से बड़ी मीटिंग करने वाली है मई के टाइम में, इसमें क्या कुछ एक सॉल्यूशंस या कुछ रास्ता निकल पाएगा? बेसिकली इसमें प्रोटोकॉल जो तैयार करने की बात की जा रही है, या इन शॉर्ट क्या है कि एक्शन लेने की बात की जा रही है? क्यों अनाउंसमेंट हो चुका है, एक्शन लेने में टाइम लग रहा है, क्या इसमें इंडिया और यूएई आईमेक को लेकर क्या कोई एक्शन लेंगे? कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड इन एज आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर? आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली एक यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं आयरलैंड के, जो जिनकी एज 37 है। आप समझ सकते हैं 37 ये एज के एक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया है, जिनका नाम क्या है? ऑप्शंस ए है B, C, D, एंडी कैनी, लियो ब्राडकर और माइकल मार्टिन या फिर साइमन हैरिस। सही ऑप्शंस कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में, और इस पर भी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका इसमें क्या ओपिनियन है। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।